गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा के हाउस में आपका स्वागत करता हूं। नेक्स्ट टेस्ट पेपर नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं अपन। मुझे सुर दो कि मैं साज बन जाऊं, मुझे पर दो कि मैं परवाज बन जाऊं, कर दो मेरे हौसले इतने बुलंद कि इस भरी भीड़ में मैं एक अलग आवाज़ बन जाऊं। आइए स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर। नेक्स्ट पेपर नंबर लॉयडी सक्सेस पेपर नंबर 3 है हमारा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखिए आप। फर्स्ट नंबर देखिए, द टाइटैनिक शिप विथ इट्स क्रू ब्लैंक स्पेस गोन टू द बॉटम ऑफ गार्गेंटुअन सी। टाइटैनिक शिप का मतलब होगा आपका बहुत बड़ा जहाज, टाइटैनिक शिप कहलाएगा। और गार्गेंटुअन सी विशाल समुद्र। टाइटैनिक का जो सिमिलर वर्ड है वो है गार्गेंटुअन। दो वोकैब अलग से। अब यहाँ ग्रामर पे आते हैं। विथ से पहले जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। आने वाली वर्ब का क्रू से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर हैज आएगा टाइटैनिक शिप के अकॉर्डिंग। क्रू से वर्ब का कोई लेना देना नहीं है, क्रू के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी क्योंकि विथ ने यहाँ पर सारी ग्रामर को यू टर्न दे रखा है। यहाँ पर जो आपकी वर्ब आएगी वो आपके टाइटैनिक शिप के अकॉर्डिंग आएगी क्योंकि विथ ने यहाँ पर एक ग्रामर का शानदार टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर क्यू से आपकी वर्ब का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फीबल पियोन रेस्पेक्टफुली आस्क इफ ही ब्लैंक स्पेस गो देयर। फीबल का मतलब कमजोर, फीबल कहलाएगा। कमजोर पियोन ने पूछा, यहाँ पर भूतकाल में है, पास्ट में आप यहाँ पर माइट आएगा, वो परमिशन ले रहा है और परमिशन उसकी जा रही है पास्ट के अंदर, इसलिए यहाँ पर माइट इज द राइट आंसर। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। फीबल का मतलब आपका कमजोर, वीक का सिमिलर वर्ड है फीबल। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए आप। शी ब्लैंक स्पेस इन्फ्यूरिटेटली बिकॉज शी मेड द फ्लोर डिग्गी विथ हिज मडी शूज। इन्फ्यूरिटेटली आपका गुस्से में, क्रोध में, डिग्गी उसे गंदा कर देना, मडी शूज गंदे शूज से। तीन आपकी यहाँ पर जो है वोकैब है। इन्फ्यूरिटेटली क्रोध से, डिग्गी आपका गंदा और मडी भी आपका गंदा। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, गंदे शूज लेकर आए तो नेचुरल है, कोई उसे डांटेगा, उसे डांटा, स्कोल्डेड इज द राइट आंसर। परसुएडेड पटाना, परसुएड का मतलब पटाना, प्रेज आपकी प्रशंसा की और एनो गुस्सा किया। तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे क्योंकि अकॉर्डिंग द ब्लैंक स्पेस यहाँ पर जो है स्कोल्डेड इज द राइट आंसर। आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4, ही स्ट्रोल्ड along the serpentine road wondering what happened and where all the people had gone। स्ट्रोल सैर करना, वॉक का सिमिलर वर्ड। सरपेंटाइन रोड टेढ़ी मेढ़ी सड़क, जिगजैग रोड को बोलते हैं सरपेंटाइन रोड, टेढ़ी मेढ़ी सड़क। आंसर पे आना है व्हाट हैड हैपेंड। यहाँ पर हैड आएगा क्योंकि घटना भूतकाल से संबंधित है और घटना पहले हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर हैड आएगा। What had happened and where all the people had gone। स्ट्रोल का मतलब सैर करना। सरपेंटाइन रोड, जिगजैग रोड, कर्व्ड रोड, टॉर्चुअस रोड, सांप की तरह बल खाती हुई रोड आपकी सरपेंटाइन रोड कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, द नोटोरियस क्रिमिनल वाज ब्लैंक स्पेस लेट ही शुड एस्केप। पहला ग्रामर का पॉइंट लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा या शुड के पहले हमेशा लेस्ट आएगा, लेकिन नोटोरियस कुख्यात अपराधी को क्या किया गया, उसको जो है बेड़ियां डाल दी गई, उसको हथकड़ी लगा दी गई। फैटेड इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। फैटेड का मतलब होगा आवभगत करना। वेलकम का सिमिलर वर्ड है। रोल आउट रेड कारपेट का सिमिलर वर्ड है। रिगेल का सिमिलर वर्ड है फेट, और इसकी जगह यदि FATE होता तो हो जाता भाग्य। ए और ई का फर्क है। ए का मतलब भाग्य और ई का मतलब आपका आवभगत करना, खातिरदारी करना। फेट दोनों में डिफरेंस है, केवल ई और ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वन वर्ड। ये भी वोकैब का पार्ट है। कमिटिंग मर्डर इन रेवेंज, बदले में कोई भी कार्य करना, मर्डर कर देना, बदले प्रतिशोध के हिसाब से कोई भी कार्य करना क्या कहलाएगा, वेंडेट। वेंडेट इज द राइट आंसर।
सी इज द राइट आंसर। रेजिसिड राजा की हत्या, मैस्कर जनसंहार, होमिसिड मानववाद। द थिंग दैट कैन बी ब्रोकन इजीली, जो चीज आसानी से टूट जाए क्या कहलाएगी? ब्रिटल इज द राइट आंसर। एमोरफस निराकार, सटल छोटा या सूक्ष्म, ब्रिटल इज द राइट आंसर। एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन क्या कहलाएगा? अनइम्पोर्टेंट पर्सन कहलाएगा नॉन डीटी, आपका अनइम्पोर्टेंट पर्सन जिसकी कोई वैल्यू ना हो। ए मैन ऑफ स्टार कहलाएगा अनइम्पोर्टेंट पर्सन। नॉन डीटी आपका कहलाएगा अनइम्पोर्टेंट पर्सन। एक्सपर्ट हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट, कीट शास्त्री, कीटों का अध्ययन करने वाला एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट कीट का अध्ययन करने वाला। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। वन हु इज प्रिटेंड ही इज नॉट, एक ऐसा इंसान जो वो नहीं है फिर भी दिखावा करता है वो होने का। नकली आईपीएस बन जाना, आईएएस बन जाना, पाखंडी हो जाना। हिपोक्राइट इज द राइट आंसर। हिपोक्राइट यानी पाखंडी, जो वो नहीं है वो होने का ढोंग करना हिपोक्राइट कहलाएगा। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, हिपोक्राइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए फ्रेजेस के मीनिंग लिखने आपको। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कॉम्प्लीमेंट जिसमें सैटायर हो, सरकैज़म हो, व्यंग हो, कटाक्ष हो, लेकिन फिर भी आप किसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या कोई आपको दे रहा है। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। एन एम्बिग्यूअस कॉम्प्लीमेंट। एक निगेटिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा एम्बिग्यूअस कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यानी आप मजाक उड़ाते हुए किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। वन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड, 71 टू 80 का कोई पर्सन है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑक्टोजेनेरियन। इसमें सब आ गए। 71 टू 80 ईयर्स ओल्ड पर्सन कम इन द एम्बिट ऑफ ऑक्टोजेनेरियन। सेप्टुजेनेरियन 70 साल तक का, सेक्साजेनेरियन 60 साल तक का। तीन आ गए इसमें, सेक्साजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन और सेप्टुजेनेरियन। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन आंसर नंबर इज डी, ऑक्टोजेनेरियन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपसे ए ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुकना, थोड़ी देर के लिए कहीं पर स्टे करना क्या कहलाएगा? सजर्न कहलाएगा। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। ए ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस इज सजर्न। सॉलिट्यूड का मतलब होगा एकांत, अकेला। लॉनली का सिमिलर वर्ड है, सेक्लूडेड का सिमिलर वर्ड है सॉलिट्यूड। दैट विच कैन बी बिलीव्ड, जिस पर भरोसा किया जा सके। क्रेडिबल इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। जिस भी चीज पर, जिस भी बात पर भरोसा किया जा सके ऐसा कोई भी चीज कहलाएगा आपका इनक्रेडिबल। अपोजिट हो जाएगा इनक्रेडिबल और यहां पर आंसर क्रेडिबल इज द राइट आंसर। वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, एक आदमी जो सुख और दुख के प्रति समान भाव में रहता हो। जैसे एक ऑथेंटिक हर्मिट, एक सच्चा साधु जो है सुख और दुख के प्रति इक्वल भाव रखता हो, इंडिफरेंट हो, उदासीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक नो ओड्स टुवार्ड्स पेन एंड प्लेजर, सच पर्सन नोन एज स्टोइक। स्टोइक जिस पर आपके पेन और प्लेजर का, चीयर्स और टीयर्स का, थिक एंड थिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल रहता है, ऐसा पर्सन कहलाएगा स्टोइक। फैटलिस्ट भाग्यवादी, इसेंट्रिक सड़की इंसान, विचित्र स्वभाव वाला पर्सन इसेंट्रिक कहलाएगा। और फैटलिस्ट ए पर्सन हु रिलाइज ऑन ट्रिंकेट, जोडिएक, फेट, इन चीजों पे भरोसा रखता है वो पर्सन कहलाएगा आपका फैटलिस्ट, भाग्यवादी। आईएएस आपको अपोजिट वर्ड बताने हैं, यहां पर आपको अपोजिट एंटोनिम्स बताने हैं। वर्ड का अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है आपको। वैसिलेट अस्थिर, अस्थिर किसी के विचार हो सकते हैं, अस्थिर हो सकता है कोई,
एस स्थिर कोई भी चीज होगी, इसका अपोजिट आपको ढूंढना है। डिसाइड बिल्कुल तय है, डिसाइडेड है, डिसाइड है आपका तय है, फर्म डिटर्मिनेशन है, वैसिलेट का सिमिलर वर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, वोकेब नंबर 17, एनलार्ज विस्तार कर देना, बड़ा कर देना। आपको अपोजिट फाइंड आउट करना है। कंडेंस इसका राइट अपोजिट है। आप अपोजिट सेक्शन में हैं, आप एंटोनिम सेक्शन में हैं। एनलार्ज का जो अपोजिट वर्ड आएगा वो आएगा कंडेंस। कंडेंस यानी संकुचित कर देना, छोटा कर देना, और एनलार्ज आपका बड़ा करना। ग्लोरीफाई किसी की इज्जत बढ़ाना, किसी का गौरव बढ़ाना, ग्लोरीफाई। एम्पलीफाई इसका सिमिलर वर्ड हो सकता है। एम्पलीफाई आपका एनलार्ज का सिमिलर वर्ड है, एम्पलीफाई। आज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन किसी भी एग्जाम में हो सकता है एम्पलीफाई क्वेश्चन दे और एनलार्ज उसका सिमिलर वर्ड दे। ऑगमेंट भी बढ़ाना, इंक्रीज का सिमिलर वर्ड है। डी इसका सिमिलर हो सकता है, सी इसका सिमिलर हो सकता है, ए से इसका कोई लेना देना नहीं है। और कंडेंस का मतलब छोटा करना, संकुचित करना। इस पेपर के अकॉर्डिंग एनलार्ज का अपोजिट वर्ड होगा कंडेंस। वैसिलेट का अपोजिट वर्ड होगा डिसाइड। 18 क्वेश्चन, 18 वोकैब इज वेरी गुड वोकैब। ऑब्सीक्यूअस, ऑब्सीक्यूअस क्वेश्चन नंबर 18, वोकैब नंबर 18 आपसे अपोजिट रिक्वायर्ड करती है। ऑब्सीक्यूअस का मतलब होगा बूटलीक करना, किसी की चापलूसी करना, किसी की बूटलीक करना, किसी के तलवे चाटना। सिकफेंट का सिमिलर वर्ड है बूटलीक। यहाँ पर अपोजिट फाइंड आउट करना है। क्लेवर हो सकता है नहीं, ओपेक हो सकता है नहीं, केयरफुल हो सकता है नहीं। जब 3 नहीं तो डोमिनेटिंग इज द राइट आंसर। अपने प्रभुत्व को दिखाना डोमिनेटिंग कहलाएगा, और अपने प्रभुत्व को दबाकर आपका किसी की चमचागिरी करना ऑब्सीक्यूअस कहलाएगा। ओपेक अपारदर्शी, केयरफुल सावधान, क्लेवर भी आपका चतुर। ओपेक इसका आंसर हो नहीं सकता है। आप अपोजिट में हैं ना, इसका कोई सिमिलर है। 4 में अपोजिट फाइंड आउट करना है। डोमिनेटिंग इज द राइट आंसर। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल बहुत शानदार वर्ड, पीस का सिमिलर वर्ड है, शांति या शांत। ट्रैंक्विलिटी इसी से पैदा हुआ है, ट्रैंक्विलाइजर इसी से पैदा हुआ है। ट्रैंक्विल का मतलब एकदम शांत स्वभाव हो सकता है, समुद्र हो सकता है। हमें फाइंड आउट करना है अपोजिट वर्ड। अपोजिट इज द डिस्टर्ब इज द राइट आंसर। डिस्टर्ब इज द राइट आंसर। परपेचुअल आपका लगातार या स्थायी, परपेचुअल। उसी श्रेणी में नेक्स्ट वर्ड आ रहा है अनस्क्रूपलस, बेईमान। जो इंसान बेईमान होगा, डिसऑनेस्ट होगा, वो आपका कहलाएगा अनस्क्रूपलस। आपको लाना है इसमें अपोजिट, आपको फाइंड करना है एंटीनेम्स। तो आपको जाना पड़ेगा कॉन्शियस इज द राइट आंसर। जिस आदमी की आत्मा जिंदा हो, जो ईमानदार हो, डी इज द राइट आंसर हेयर। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है बेकार का, व्यर्थ का। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। ट्रैंक्विल, डिस्टर्ब इज द राइट आंसर। ऑब्सीक्यूअस, डोमिनेटिंग इज द राइट आंसर। Thank you very much for today class. We hope that you like this class, and our class is holding water at the sound of the time. If you like, appreciate this class, our presentation, or this is beneficial to our competition, impending competition, please like, share and comment to our channels. Thank you very much for today class. Thank you.